हैदराबादी घरों में बनने वाला ये टमाटे गोश्त का सालन, इसका टेस्ट एक अलग ही बेहतरीन रहता। इसको चाहे तो चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो, रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हो। ये दोनों के साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सालन। ये हैदराबाद के हर घरों में सालन बनता है, टमाटे गोश्त का सालन। आइए बनाना स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज हम टमाटे गोश्त का सालन बनाएंगे। जो रेगुलर अपने घर पे जो सालने बनते हैं उसी में से एक टमाटे गोश्त का सालन आज हम बनाने वाले हैं। हम चूल्हे पे कुकर को रखकर इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से तेल डालिए। तेल गरम हो गया और यहाँ पर हम डालेंगे 250 ग्राम जितनी प्याज कट करके डालेंगे। डालकर इस प्याज को थोड़ा सा हल्के से भून लेंगे तेल के अंदर। थोड़ा सा हल्का कलर आने तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। चलिए, प्याज हल्के से फ्राई हो गई। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। डाल के इसको थोड़ा सा भून लेंगे। इसको थोड़ा सा भून लेने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे गोश्त। गोश्त अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते, जितना चाहे। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे। यहाँ पे डालेंगे हम 1 टीस्पून भर के नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। डाल के इन चीज़ों को अच्छे से भून लेना है। अब यहाँ भून लेने के बाद यहाँ पे हम आधा किलो जितने टमाटे कट करके डाल लेंगे और थोड़ा सा टमाटरों को भून लेंगे। थोड़ा सा टमाटरों का पानी छूटने देंगे। टमाटरों का पानी थोड़ा सा छूट गया। ये पानी उससे छोड़ता, अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सालन में ज़्यादा पानी डाल के गलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, क्योंकि टमाटे अपना खुद का पानी छोड़ते। बस बिल्कुल हम छोटी पाव कप जितना पानी डालकर यहाँ पर कुकर की लीड लगाकर इसको गला लेंगे। एक 10 सीटी आने देंगे, 8 से 10 सीटी आने देंगे, उसके बाद निकाल लेंगे। चलिए, कुकर में हम इसको गला लेने के बाद कढ़ाई में पलटा लिए ताकि हमको भूनने में आसानी होना। चलिए, यहाँ पर फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे अच्छा भूनेंगे हम इसको। पूरा टमाटर प्याज जो भी दिख रही है वो पूरी सॉफ्ट हो जाना और इसको भूनते हुए इसका ऑयल सेपरेट होना। इसका ऑयल सेपरेट होने तक हम इसको भून लेंगे। चलिए, इसको भूनते हुए इसका ऑयल सेपरेट हो गया। यहाँ पे डालेंगे हम 2 हरे मिर्च बीच में से तोड़कर और यहाँ पे डालेंगे कोतमीर यानी कि हरा धनिया। इसमें मेथी भी डाल सकते हैं, मेथी बड़ी मेथी और या छोटी मेथी, दोनों में से कोई एक डालकर इसको बनाने से सालन बहुत ज़्यादा टेस्टी होता। मेथी भी डाल के बनाने से सालन बहुत अच्छा होता। चलिए, इसके साथ हम थोड़ा सा और भूनेंगे। चाहे तो सालन को गीला भी रख सकते, चाहे तो ऐसे ही सूखा भून के भी इसको निकाल ले सकते, जैसा चाहे अपनी मर्जी। थोड़ा ढीला करना चाहे तो साइडों से थोड़ा सा पानी छोड़कर इसको ढीला कर लेना। अगर नहीं ऐसे ही अपने को ड्राई रखना है तो बस भून के निकाल लेना। जितना भुनेंगे ना सालन उतना टेस्टी होता। टमाटरों का सालन कोई भी सालन भुनने से बहुत टेस्टी होता है। चलिए, टमाटे गोश्त का सालन बनके रेडी है। ऑयल भी अच्छे से सेपरेट हो गया, अच्छे से भुने भी गया। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा इसको ढीला करना चाहे तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढीला कर सकते हो, नहीं तो ऐसे हम इसको ऐसे ही रख रहे हैं ड्राई। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। ये रेडी है सर्व करने के लिए। चलिए, हमारा मज़ेदार टमाटे गोश्त का सालन बनकर रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करिए। कुक विथ वसिया को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला।
अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।